हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एमटोर पाथवे को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने एकेटी काइनेज पाथवे को डिस्कस किया था। सो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एमटोर पाथवे को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल्स में। एमटोर पाथवे का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमेलियन टारगेट ऑफ राफामाइसिन। तो राफामाइसिन एक ड्रग है, ठीक है। राफामाइसिन एक एंटी ट्यूमरल ड्रग है और ये क्या करता है, एमटोर पाथवे को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसीलिए इस पाथवे को हम लोग एमटोर पाथवे बोलते हैं, ठीक है। इसी के चलते इसका नाम पड़ा एमटोर पाथवे, मेमेलियन टारगेट ऑफ राफामाइसिन। तो एमटोर पाथवे जो है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और प्रोटीन सिंथेसिस बोले तो एमआरएनए ट्रांसलेशन को ये स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ ऑटोफेगी, ऑटोफेगी को इनहिबिट करता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है। इसके ऊपर आरटीके रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जैसे ही एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सिग्नल मिलता है इसको, तो ये क्या डाइमराइज हो जाती है। डाइमराइजेशन होने के बाद इसमें ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन कैटेलिटिक साइट और नॉन कैटेलिटिक साइट पे होता है। नॉन कैटेलिटिक साइट पे ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होने के बाद एक प्रोटीन बाइंड होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग PI3 काइनेज बोलते हैं। और ये PI3 काइनेज जो है किससे बाइंड होता है, SH2 डोमेन के साथ। अब ये PI3 काइनेज जो है वो PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर PIP3 के साथ एमटोर C1 आकर के बाइंड होता है। उसके अलावा AKT काइनेज बाइंड होता है। और PDK1 बाइंड होता है, ठीक है। PDK1 बोले तो PIP3 डिपेंडेंट काइनेज। इसके अलावा यहाँ एक डोमेन प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग पीएच डोमेन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एमटोर C1 और PDK1 क्या करती है, एकेटी काइनेज को फॉस्फोराइलेट करती है। फॉस्फोराइलेट करने से एकेटी काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एकेटी काइनेज अब एक्टिवेट हो गई है और यहाँ पर जो ATP बाय AMP का कंसंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है। उस अवस्था में एकेटी काइनेज क्या करेगी, TSC1 और TSC2 जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको इनहिबिट कर देती है। जैसे ही TSC1 और TSC2 इनहिबिट होती है, रेब प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। रेब प्रोटीन जो है एमटोर C1 को एक्टिवेट करती है। एमटोर C1 जो है ऑटोफेगी को इनहिबिट कर देती है। उसके अलावा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन को भी इनहिबिट कर देती है, ठीक है। उसके अलावा S6 काइनेज को भी S6 काइनेज को एमटोर C1 एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण S6 प्रोटीन बनता है जो कि राइबोसोमल प्रोटीन है, जिसके कारण mRNA ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E
जो है इनहिबिटेड है, इसलिए यहाँ पर यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E जो है mRNA ट्रांसलेशन करा देगी। ठीक है, तो ये है mTOR C1 का पाथवे जहाँ पर वो ऑटोफेगी को इनहिबिट करती है और ट्रांसलेशन को बढ़ाती है। ठीक है, अब जब एक कंडीशन और आएगा, जब लो एनर्जी कंडीशन होगा या फिर हाइपॉक्सिक कंडीशन या AMP का कंसंट्रेशन हाई होगा, उस टाइम पे AMP डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होते हैं। AMP डिपेंडेंट काइनेज क्या होते हैं? TSC1 और TSC2 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है और इसके कारण रेब प्रोटीन जो है इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, TSC1 और TSC2 रेब को इनहिबिट कर देती है। रेब इनहिबिट होने से mTOR C1 भी इनहिबिट हो जाती है और mTOR C1 ऑटोफेगी इनहिबिट नहीं कर पाती उसके बाद। ठीक है, उसके अलावा यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4BE BP1 जो कि यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E का बाइंडिंग प्रोटीन है, उसको भी इनहिबिट नहीं कर पाती है, जिसके कारण यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, और S6 काइनेज को भी एक्टिवेट नहीं कर पाती है, जिसके कारण S6 प्रोटीन नहीं बन पाता है और mRNA ट्रांसलेशन भी रुक जाता है। अब बात करते हैं राफामाइसिन की। राफामाइसिन क्या करती है? mTOR C1 को इनहिबिट कर सकती है। ठीक है, और इस इनहिबिशन के कारण क्या हो जाता है? ऑटोफेगी भी सेल का हो सकता है और mRNA ट्रांसलेशन भी रुक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर राफामाइसिन एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी ट्यूमरल ड्रग के रूप में काम करती है, इसीलिए इस पाथवे का नाम है mTOR पाथवे, मेमेलियन टारगेट ऑफ राफामाइसिन। ठीक है, तो इस पाथवे को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा गौर से। ठीक है, रिपीट करके सुन लीजिएगा। और यही था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।